सत्य और श्रद्धा से जो भी करे प्रयास, पुत्रदा एकादशी का व्रत सदा हर ले दुख के वास। हरे कृष्णा। पुत्रदा एकादशी व्रत का यह पावन पर्व हमें विश्वास, भक्ति और भगवान विष्णु की असीम कृपा का अनुभव कराता है। जो इस दिन व्रत रहकर कथा सुनता है उसे संतान सुख के साथ साथ जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए आज सब इस पावन कथा का शुभारंभ करके अपने पुण्य लाभ अर्जित करें। उससे पहले आप सभी श्रोताओं को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब सुनिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। एक समय पहले की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, श्री कृष्ण आपने शुभ काड़ी सफला एकादशी का वर्णन किया, अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, अन्य एकादशी व्रतों की विधि से ही यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है और यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं और सिद्धियों के दान भगवान श्री नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकों की इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व समय पहले की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतु मान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंश पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक छुवाश में गर्म करके पीते थे। राजा के बाद कोई ऐसी नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करे। यह सोच सोचकर पितर भी दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर घने वन को चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का कुछ पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस संघन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लू की। जहाँ देखो तहाँ मृग भी दिखाई दे रहे थे। इस तरह घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। अब वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे और सौभाग्यशालिन उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ भी फड़कने लगा, जो कि उस उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए। फिर अलग अलग उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं और आपके नाम क्या हैं और आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह सब सच सच बताइए। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यह स्नान करने के लिए आए हैं। माघ निकट आ गया है। आज के 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, विश्वदेव गुरु, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। तब मुनि बोले, हे राजन, आज के दिन ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों से कहने से राजा ने उत्तम पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षि को उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। इसके कुछ ही समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म राजा के अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसने अपने गुणों से अपने पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं,
इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे सामने इसका